आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे अहम टॉपिक जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट। अक्सर ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, या ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क ज्ञान करें। लेकिन आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम टॉपिक माना जाता है। तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदारों को कहते हैं, प्रो मतलब बिफोर, क्रियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस के बनने से पहले थे। अब न्यूक्लियस के बनने से पहले थे इसका मतलब ये इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो पहला पॉइंट ये है, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनमें कोई भी वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके बरक्स अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। अब यू का मतलब है ट्रू और क्रियोन का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन इधर मैंने आपको बताया है कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बनने से पहले के जानदार, इनमें वाज़ा न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस ही नहीं है इसका मतलब इनके जो डीएनए है, जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है, नॉर्मल तौर पे तो न्यूक्लियस होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, लेकिन अब न्यूक्लियस ही नहीं है इसका मतलब ये है कि डीएनए या क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, इसलिए इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है, या आप कह लें कि डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिस तरह आप कह लें ये सेल है, आप कह लें एनिमल सेल है, इसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोम मौजूद है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कह लें कि जैसे नॉर्मल तौर में हम बना रहा हूँ सेल, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इसमें डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसमें इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने उसको सर्कुलर किया होता है, सराउंड किया होता है। लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली से मुराद ये है कि ऐसी ऑर्गेनेली जिनके बाहर मेम्ब्रेन हो। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली बहुत कम होती हैं या तो होती ही नहीं है। इसका मतलब यह है इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं? जिस तरह से हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। हमने प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड लास्ट टाइम पढ़ा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके साथ हमने लाइसोसोम पढ़ा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। हमने पेरोक्सिसोम पढ़ा है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती ही नहीं है। अब आते हैं राइबोसोम के फ़र्क की तरफ। जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें राइबोसोम तो पाए जाते हैं लेकिन स्मॉल साइज़ के होते हैं और उनका साइज़ क्या होता है? 70s। ठीक है, 70s कहते हैं। इसी तरीके से जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर लार्ज राइबोसोम पाए जाते हैं और इनको कहते हैं 80s। अब एस जो है इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर राइबोसोम के ऊपर मैंने दिया, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं एस से क्या मुराद है और लार्ज और स्मॉल राइबोसोम में क्या फ़र्क है और क्यों ये फ़र्क आता है। उसके बाद इनके अंदर सेल डिवाइड जो करता है, मतलब एक सेल है उससे नया सेल बनना है, तो सेल एक सेल से नया सेल जो बनता है वो जिस अमल के ज़रिए बनता है उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के ज़रिए एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी का मतलब होता है दो में डिवाइड होना। अब इससे मुराद क्या है? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है,
इसका यहाँ इसके अंदर इसका क्रोमैटा मटेरियल डीएनए पाया जाता है। अब होगा क्या कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो दरमियान से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू कर देगी, ठीक है, और आखिरकार ये आपस में यहाँ पे मिल जाएगी और फिर ये दो सेल जो हैं वो बन जाएंगे जो एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन बाद में ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बाइनरी फिशन से मुराद होता है कि एक सेल का टूट के दो सेल में डिवाइड हो जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन माइटोसिस के ज़रिए होती है, मियोसिस के ज़रिए होती है, तो इसमें बाइनरी फिशन के ज़रिए, इसमें माइटोसिस या मियोसिस के ज़रिए होती है। डिपेंड करता है कि कौन से सेल हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं, स्किन सेल है, सोमैटिक सेल है, या आप कह लें कि जेनेटिक सेल हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, जर्म सेल डिवाइड कर रहे हैं। इनके अंदर जो सेल वॉल जो है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल जो है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकिन की सेल वॉल बनी होती है। नॉर्मल तौर पे हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में फिर प्लांट सेल भी आते हैं, एनिमल सेल भी आते हैं, तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कुछ यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है, कुछ में सेल वॉल नहीं है। जिस तरह प्लांट है, प्लांट में सेल वॉल है तो वो बनी होती है सेलोज की। इस तरह से फंजाई भी यूकैरियोट्स है और इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। प्रोकैरियोट्स में कौन सी एग्जाम्पल आती हैं, तो प्रोकैरियोट्स में आती हैं बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, जबकि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल या डिफरेंट जो प्रोटोजोआ हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। अब इसकी अगर डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेनेशन की जाए तो ये मैंने डायग्राम बनाई है किसकी, बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल पाई जाती है। ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला जिस स्ट्रक्चर से निकलता है उसको हम बेजल बॉडी कहते हैं। ये बेजल बॉडी जो है ये जस्ट बनीथ द सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इससे निकलता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो मूवमेंट करवाने में इनकी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम पर जाते हैं, पिलाई पाई जाती हैं, पीलियन को कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसका जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम होते हैं, इसके अलावा हम कह लें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब ये मैंने एनिमल सेल बनाया, ये प्लांट सेल बनाया है। अब एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते हैं। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल एक बड़ा साइज़ में बड़ा होता है और साइड की तरफ क्या लेके न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये था आज का टॉपिक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।